हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आप लोग से काइजन प्रोसेस के बारे में। काइजन प्रोसेस जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस होती है जिससे हम किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस में या सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फॉर बेटर चेंज, फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट। एंड काइजन एक ऐसा वर्ड है जो कि जापान से ओरिजिनेट हुआ है। जापानीज वर्ड काइजन दो तरीके से डिफ़ाइन की जाती है। फर्स्ट, काई। काई मतलब होता है इम्प्रूवमेंट और जेन मतलब होता है बेटर। फॉर काइजन वी कैन से दैट द बेटर इम्प्रूवमेंट फॉर बेटर चेंज। तो काइजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, बट आई बिलीव दैट काइजन प्रोसेस हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपनी प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने घर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जहाँ एग्जिस्टिंग सिस्टम में या प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और उसको करने के लिए बेसिकली हम लोग डिफ़ाइन करते हैं 12 स्टेप्स, जो कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं। किसी भी सिस्टम का सिलेक्शन करते हैं थीम के बेस पे, मतलब हमें किस टाइप की थीम रखनी चाहिए। जैसा कि हम लोग मॉनेटरी चेंज करते हैं, या स्पेस चेंज करते हैं, या कॉस्ट सेव करते हैं। तो दिस इज़ नोन एज काइंड ऑफ फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ द थीम। फिर हम लोग करते हैं टीम मेंबर्स का फॉर्मेशन सेकंड प्रोसेस में। उसके बाद हम लोग उसी टीम के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हम लोग रीस्टोर करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशंस, मतलब डेटा को बेसिकली गैदर करके बेसिक लेवल पे हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं ऑब्जेक्टिव, कि क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हम लोग को इस इम्प्रूवमेंट का, इस प्रोसेस में, इस एरियाज़ में। जैसे हम लोग एक इस्टेब्लिश कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि हम लोग को 5% प्रॉफिट इंक्रीज करनी है, या 2% प्रोसेस की डिफेक्ट्स रिड्यूस करना है, या 10% कैपेसिटी को एनहांस करना है, या 2% स्पेस को रिड्यूस करना है। इस तरीके से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसको फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग एक प्लान बनाते हैं, जो कि गैंट चार्ट में भी प्लान बना सकते हैं या रोड मैप बना सकते हैं, वीक वाइज या मंथली वाइज, कि कितना दिन में आप लोग इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम लोग रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि आखिर इस प्रोसेस एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस में क्या क्या पोटेंशियल कॉजेज हो सकता है, और उस किस किस रूट कॉज को लीड करता है जिससे कि ये प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग, और उसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। रूट कॉज एनालिसिस ने में एक ऐसा टूल होता है जिसका नाम है फिशबोन डायग्राम, जिसको हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल कॉजेस को गैदर करने के लिए और एक मैप तैयार करने के लिए, जिससे हम लोग ये पता कर सके कि आखिर किस किस फैक्टर्स में क्या क्या पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं। और बेसिक फैक्टर्स होता है जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इन्वायरमेंट, और वो अल्टीमेट किसी एक रूट कॉज को लीड करता होता है। तो इस फिशबोन डायग्राम के हेल्प से हम लोग वाई वाई अप्रोच एनालाइज करेंगे, और उसके हेल्प से हम लोग डीप डाइव करेंगे रूट कॉज अचीव करने में। जैसे ही हम लोग वाई वाई एनालिसिस कर लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग पर्पस ऑफ काउंटर मेजर्स करेंगे। मीन्स जिस रूट कॉज को हमने आइडेंटिफाई किया है उसके लिए क्या क्या हम लोग काउंटर एक्शंस ले सकते हैं, ताकि वो रीअकरेंस ना हो और इन फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जो हमने मेहनत किया है, जो हमने इम्प्रूवमेंट किया है, वो फिर से वैनिश हो जाए और फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए। इसीलिए हम लोग काउंटर मेजर को प्लान करते हैं पर्पसफुली। उसके बाद उसी काउंटर मेजर्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वन बाय वन। ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी एक्शंस हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की काउंटर मेजर्स भी हो सकती हैं। उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशंस वी विल चेक इट आउट कि रिजल्ट्स क्या है इसके, मतलब 1 वीक में, 15 डेज में, 1 मंथ में, 3 मंथ्स में, 1 साल में। हम लोग उस रिजल्ट्स को चेक करेंगे और एनालाइज करेंगे।
कि आखिर कितना इम्प्रूवमेंट्स हुआ है। और यदि सब कुछ सक्सेसफुली वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड कर देते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है उसको फिक्स कर देते हैं सिस्टम में, ट्रेस कर देते हैं, ट्रेसेबिलिटी आइडेंटिफाई कर देते हैं और सभी को उसके रिस्पेक्ट में ट्रेनिंग दे देते हैं ताकि सभी को एक डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए, अवेयरनेस भी हो जाए कि हमने ये इम्प्रूवमेंट किया है, ये बेटर चेंज हुआ है और इसको कंटिन्यू करना है आगे, इसको ख़राब नहीं होने देना है किसी भी तरीके से। तो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती है तो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने लगते हैं और जैसे ही ये सारे इम्प्लीमेंट हो जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं फिर हॉरिजेंटली डिप्लॉय करते हैं। मतलब सेम एक्शंस, सिमिलर प्रोडक्ट है या सिमिलर प्रोसेस है या सिमिलर मेथड्स है उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, जिससे हमारा काइजन प्रोसेस बेटर चेंज के लिए ऑलवेज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का पार्ट बन जाती है। आई होप आप लोग ये 12 स्टेप्स समझ गए होंगे काइजन के लिए, जो कि हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में खास करके आज आप जानते हैं मैं एक क्वालिटी मैनेजर हूँ जो कि रेलवे का प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग, जो कि सेफ्टी प्रोडक्ट्स होते हैं। शायद पहले मैंने भी आपको बताया है कि जैसे मैं बफर्स, लॉन्ग लाइफ्स, पैंटोग्राफ्स, ये सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं। इसके अलावा मैं बुशिंग्स, NBH कंपोनेंट्स 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स के लिए भी बनाते हैं, जिससे हम लोग का बाइक, कार, इन सब का कंफर्टनेस इंक्रीज होती है। और इंडियन रेलवे की बात करें तो उनकी कंप्लीट पावर सिस्टम जो कि पैंटोग्राफ के थ्रू मैनेज की जाती है और बफर्स जिससे शॉक वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब की जाती है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स वी आर मेकिंग एंड उसी में हम लोग ये काइजन स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिससे बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है इंडस्ट्रीज़ की। जैसे करोड़्स में बात करेंगे 200 करोड़ 400 करोड़, इसी सिस्टम को फॉलो करके फ्रेंड्स सभी इंडस्ट्रीज़ आज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज़ बन गई है वर्ल्ड में। जैसे कि हम जानते हैं टोयोटा, मारुति, फोर्ड, ये सारे इस 12 स्टेप्स ऑफ काइजन्स को फॉलो करती है एंड आई होप हम सभी को भी फॉलो करना चाहिए, जो कि प्रूवन मेथड्स है बेटर चेंज के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।